आज सेकेंड डे है हमारा एमा के लिए। तो हम आए हैं फैब्रिकेटर एंड एक जगह पे जहाँ पे हमारे इंक्लोजर्स डिज़ाइंड होते हैं, बनते हैं। तो हम ये पूरे एक बोर्ड बनवाने हैं जहाँ पे हमारी पूरी रैक की डिज़ाइनिंग होगी। तो ये पूरी एक डेडिकेटेड जगह है जहाँ पे यही काम होते हैं, जहाँ पे हम डेडिकेटली कार के इंक्लोजर्स और कार के ही बूफर्स बनते हैं। सो वी आर doing this for EMA competition. One more quick update about one upgrade that we are doing in the car. जो rings हैं, we are not using a rain guard, we are not using anything. We are fabricating and making a proper size rain guard so that we won't be adding any kind of screw in our car. So stock location पे ये rings लगेंगे and उसके ऊपर foam ring. We are not adding a rain guard just because the rain guards are not allowed in the competition. So we are doing some fabrication for the new speakers, taking the size and fabricating accordingly. So we are using the entire, we are designing the rings accordingly. So ये एक बारी हो जाएगा, मैं आपको रिजल्ट। So the third day है, हमने पूरी गाड़ी रैप कराई है। We for this competition we are preparing our car and cosmetic accessories, so होनी बहुत ज़रूरी थी। So we have completely wrapped the entire car with a Nardo grey wrap. Definitely it's a standout wrap being done without opening any door pads, door panels, bumpers, anything. So you can see we have dechrome all the panels. अगर बात करें सारे chrome material की, so आप देख सकते हैं the fit and finish, it's a fantastic job being done. And talking about all the panels, we have wrapped it. So the third day again एक बहुत fourth day होगा क्योंकि third day हमने दे दी थी, did the entire wrapping procedure. अगर आप देखें तो रैप हमने जो साइड व्यू मिरर्स है वो भी रैप करे हैं। आपका हैंडल है, कोई कलर नहीं है, इट्स अ रैप। अगेन अलॉयस पे कुछ नहीं कराया। वी हैव थॉट कि हम बहुत कुछ करेंगे। अलॉन्ग विद दैट नथिंग इज बीन टक्ड आउट, आप देख सकते हैं। लास्टली वी हैव एडेड द इंटायर, वी हैव चेंज द स्पॉइलर। सो इट्स नॉट अ मॉन्स्टर स्पॉइलर, बट येस इट्स इनहांसिंग द ओवरऑल इन स्टैंड ऑफ द कार। सो देख सकते हैं कैसा इसका रैप का क्वालिटी है। एंड अब चलते हैं वापस ऑडियो की तरफ कि हम इसमें क्या क्या अपग्रेड। डे फोर्थ है, रैप देख सकते हैं क्वालिटी हो चुकी है, पूरी कार रैप्ड है। अब हम इसमें वायरिंग कर रहे हैं। सो विच वायरिंग विल गोना यूज, आई विल गोइंग टू शो इट टू यू। वी आर यूजिंग अ नाकामिची स्पीकर वायरिंग। दिस इज अ प्योर कॉपर वायरिंग। अगेन ब्लॉपंग भी यूज़ कर सकते थे, बट दिस इज़ अ कॉम्पिटिशन ग्रेड लेवल वायरिंग। सो ये हमारी वायरिंग यूज़ होगी इस पूरी सेटअप में। So finally we are adding all the speaker wires with the heatsink and the sleeves. These are the sleeves we are going to use. So ये speaker wiring है अंदर, इसके अंदर हमने speaker wire डाली हुई है। And अगर बात करें ये भी एक one speaker wiring is for the mid range and one is for the mid driver. ये हमारे 6.5 जो boofer यूज़ होगा उसके लिए यूज़ होगी। एक एक कलर कोडिंग ऐड करेंगे, एक एक कलर एक वी हैव प्लान कि हम इसमें पूरा टैग्स पे पूरा मेंशन करेंगे कि विच स्पेसिफिक वायर इज़ फॉर विच पर्पज़। सो अगर ये देखें तो वी कंपनी फिटेड जैसे वायरिंग होती है हमने वैसी करी है। सो ये हमारी मिड रेंज की वायर है, ये मिड बेस की वायर है। एंड एक इधर से आएगी हमारी ट्विटर की वायर, या फिर यहाँ पे अभी हम प्लान करेंगे 3 ड्राइवर्स विल बी यूज, 1 ड्राइवर, 2nd ड्राइवर एंड द 3rd, कि किस पे क्या सिलेक्शन होगा। ये हमारा प्रॉपर टाइज हो रही हैं, आप देखेंगे वी आर यूजिंग द हीट स्ट्रिंग्स। अगर देख से प्रॉपर एक एक चीज़ हीट स्ट्रिंग के साथ यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम देखें, दीज आर द हीट स्ट्रिंग बीइंग यूज्ड, प्रॉपर हीट स्ट्रिंग से हम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये दिस इज़ द पैसेज। तो वी हैव पास द वायर्स थ्रू दिस पैसेज ओनली, नो वायर इज़ विजिबल, नथिंग इज़ विजिबल। दिस मेक इट अ एसक्यू एंड अ गुड इंस्टॉलेशन कि हम ये सब चीज़ें करें फॉर द कॉम्पिटिशन लेवल। येस वी आर यूजिंग दिस मेथड इन अ डे इन डे आउट methods, but इसके लिए it will invest, like you need to invest 2 to 3 days for this kind of installation, क्योंकि एक एक टाइज करना, एक एक स्लीव करना, it's not easy to do it in one day. So you can see the sleeves we are using for each speaker wiring. Each wire won't be visible, क्या कलर है कुछ भी नहीं इसका दिखेगा। सो बाकी आगे चलते हैं। आगे ये हमारी वायर यूज़र नाकामिची, वो हमने स्लीव के साथ कवर कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। आगे वी आर गेटिंग द राइट पोजीशन फॉर द ऑल द मिड ड्राइवर्स एंड एवरीथिंग। तो आप देख सकते हैं एवरी वायर हैज़ बीन नेम्ड प्रॉपर्ली विद देयर टर्मिनल्स। हीट स्ट्रिंग तो लगाई है,
अगर देखें प्रॉपर एक वायर पे नेम इंक्लूड करें हमने. सो अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी और भी बहुत सारी वायर्स पे हुआ है. अगर आप देखें doing the wiring for the entire mid-ranges and the Twitter. Along with that, talking about the alignment, we are doing it with the proper measurements and everything. So अब एक बारी mid range ready हो जाता है, हम आगे की तरफ. So नहीं, आज day 5th है, हम fabrication कर रहे हैं आज अपने door pads की A pillar की. So A pillar अब कटने जा रहा है अगर देखें. So we are adding 3-way for the A pillars. This is the proper way we are doing it. So fabrication एक बारी हो जाएगी, मैं आगे आपको चीज़ें दिखाऊंगा. We are adding the Blam Relax 3. How we create racks for the boot. कुछ fabrications हो रही है, कुछ नया चीज़ें हो रही हैं. It's like nothing old जो हम वीडियोस में दिखाते रहे हैं. This is a new way. This is a new thing we are installing in the boot for the enclosure and everything. So अब ये जब properly चीज़ें हो जाएंगी फिर मैं आपको. We are on the day 5th जहाँ हम आज fabrication कर रहे हैं for the boot. अब देख सकते हैं वी आर मेकिंग अ रैक फॉर दी एमा कॉम्पिटिशन. बहुत कुछ हो चुके हैं गाड़ी में, काफ़ी चीज़ें लग चुकी हैं, काफ़ी चीज़ें ऐड अप हुई हैं जो मैं वीडियो पे दिखा नहीं पाया. बट आज ये सेकंड लास्ट फाइनल तौर पे है जहाँ पॉड्स भी आपको दिखा चुका हूँ. ये पॉड्स और पीछे फैब्रिकेशन हो के काफ़ी हद तक हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा. सो देख सकते हैं ये कि हम पूरी मोल्डिंग करी है वुडन की, पूरा काम हो रहा है, हम प्लाई लगा रहे हैं. वी आर डूइंग आवर बेस्ट ताकि एक इंस्टॉलेशन बेस्ट कैरिड आउट हो सके. एंडिंग अप एंड क्लोजिंग द इंटायर डोर्स एंड एवरीथिंग. अभी बस फोम रिंग्स लगने रह गए हैं, चीज़ें थोड़ी सी इनकम्प्लीट हैं बट वी आर वाइंडिंग अप एवरीथिंग. सो आप देख सकते हैं वी हैव मेंशन ईच एंड एवरीथिंग ऑन द वायर्स विच इज़ डेडिकेटेड फॉर विच वायर. बैटरी, फ्रंट, मिड बेस, जो 3 ड्राइवर्स फॉर द लाइट, 3 फॉर द लेफ्ट, मिड बेस, मिड रेंज एंड ट्विटर एंड 3 बीच में से पावर केबल्स जा रही हैं. सो इंटायर दिस इज़ द वे वी डू इंस्टॉलेशन ऑन अ रेगुलर डे बेसिस एज वेल. तो ये पूरा वायरिंग पीछे तक हम ड्रॉ करेंगे. देन वी आर मेकिंग अ रैक इन द बूट इटसेल्फ. सो ड्राइवर्स लगने के बाद अभी पॉड्स क्रिएट हो जाएंगे. मैं आपको दिखाऊंगा कि फाइनल पॉड्स का इसका रिजल्ट कैसा है. सो दिस इज़ द वे वी आर प्रिपेयरिंग द कार फॉर द एमा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट that we can present our car in a good way. तो आगे दिखते हैं. We are on the edge जहाँ पे हमने सारा रैम्प बना रहे हैं. We are adding all the badgings to all the wires. First हमने इस पे स्लीव करी है, सेकेंड हीट स्ट्रिंग लगाई है, आगे प्रॉपर इसके आपके प्रॉपर थिम्बल्स लगाए हैं, फिर हीट स्ट्रिंग करी है, फिर वाइट हीट स्ट्रिंग करके उसका पूरे नेम कोडिंग करी है. सो दिस इज़ द वे हाउ वी यू गोना प्रिपेयर फॉर अ एमा इन फ्यूचर इफ़ यू आर गेटिंग रेडी. अगेन गाइज, this won't going to help in winning or not, but this will help us or people will get to know that yes, we are doing a good installation and everything. बाकी आप देख सकते हैं रैक्स में लाइटिंग ऐड कर रहे हैं, JL ऑडियो के लिए प्रॉपर इनक्लोजर डिज़ाइन कर रहे हैं. JL का सबसे टॉप ऑफ द लाइन, इससे JL की रेंज में इससे ऊपर एम्प कोई नहीं है. दैट इज़ द JL ऑडियो VX एम्पलीफायर. वी आर इंस्टॉलिंग दिस इन आर रैक. रैक भी पीछे का रेडी हो चुका है जहाँ पे हम मॉरेल का मोनो लगा रहे हैं. आर DSP एम्प, इट्स अ 8 चैनल एम्पलीफायर एंड 10 चैनल DSP. इंटायर सेटअप इज़ एक्टिव. तो अब रेडी हो रहा है. एक बार आई विश कि सारा काम हो जाए और वी रेडी टू गो टू गोवा फॉर द इंटायर शोकेसिंग आर इंटायर सेटअप. और हमारी 10 से 15 दिन हो गए हमें पूरी मेहनत करते हुए. तो ये 15 दिन की मेहनत हमारी रंग लाई. So it's a 15 days guys, again it's a 15 days time we took for the entire installation. And along with that we are adding multiple equipments in this setup. एक बार ये complete होता है मैं आगे की चीज़ें दिखाता हूँ. But this is unique and never shown you in my channel. Yes, heat sink तो लगा के हम करते थे installation, but this is something unique where we are adding the names to every wires. And sleeves तो लगाई है, जैकेटिंग करी है सारी वायर्स की. सो बहुत दिन निकल चुके हैं, बहुत प्रिपरेशन हो चुकी है, रैक्स बनना, बहुत चीज़ें दिखाई हैं आपको मैंने. इंटायर जर्नी दिखाई है. इट्स अ वेरी हार्ड जर्नी, लाइक इन द सेंस इट टुक अ लॉट ऑफ डेज, अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉर दिस सेटअप. सो अब हम निकल चुके हैं गोवा की तरफ. It's a 2000 kilometer journey from here to Goa,
एंड वहाँ पे it's a show, it's an exhibition, it's a competition. Again, we are not taking this as a competition, we are taking it as a new learning. New learning means the process we have gone through. जो हमने चीज़ें फेस करी हैं इन 15-20 दिनों में, आपने देखा होगा कुछ दिन कुछ पार्ट दिखाए हैं, बट पूरी अगर जर्नी एक टाइम लैप्स में मैं दिखाता तो यू विल बी अमेज्ड कि कितने एफर्ट्स, कितना कुछ करा है हमने इस गाड़ी को प्रिपेयर करने के लिए. Pods, brakes, wiring, damping, a brand new car, and we did a lot of efforts. So जर्नी की शुरुआत करते हैं. आज चलते हैं गोवा की तरफ. अगेन मैं बहुत सिनेमैटिक्स दिखाऊंगा, बहुत चीजें दिखाऊंगा. सबसे पहले चलते हैं अपने भगवान को नमस्कार करते हुए और अपनी जर्नी के लिए मांगते हैं कि सब सेफ जाए. सो चलते हैं पूरी टीम के साथ. मेरे टेक्नीशियंस, ड्राइवर्स सब चल रहे हैं साथ, क्योंकि 2000 किलोमीटर एंड वी हैव टू कवर इन 2 days एंड इट्स नॉट इजी टू मी टू ड्राइव दैट मच. जर्नी कंप्लीट करेंगे, इट्स अ बिग जर्नी. सो थोड़ा चीज़ें दिखाता जाऊंगा बीच में, बट अगेन मैं इस कंपटीशन के बारे में बता रहा था. EMA, again, it's a big, globally it's a big regulatory body who is checking all the installation, guiding us, giving the rules and regulation, giving the rule books, how to do a clean installation, how to do. So we have executed it, but अब देखते हैं again, हारना या जीतना वो ऊपर वाले के हाथ में है. हमने अपने पूरे एफर्ट्स डाले, इससे बेस्ट हमने अभी तक नहीं करा, हमने इस पे पूरा बेस्ट करा है. एंड आगे भी ये द बेस्ट पार्ट इज वी गॉट द न्यू लर्निंग, न्यू स्किल्स यू कैन से, जहां हम ये स्किल्स को एवरीडे एग्जीक्यूट करेंगे. कैसे एग्जीक्यूट करेंगे ये आप मेरी आगे की वीडियोस में देखते जाएंगे. मेरी इंस्टॉलेशन डे एंड नाइट आप देखेंगे. इट्स अ नाउ वी कैन से यस दैट दिस इंस्टॉलेशन इज अ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड इंस्टॉलेशन. अब अगेन गाइज मैं ये, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं. कॉम्पिटिटर्स जैसे हैं जिनको इंटरनेशनली जजेस ने बहुत सपोर्ट करा इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल थ्रू द इंटरनेशनल नॉर्म्स. बहुत चीज़ें हैं, ट्यूनिंग इंटरनेशनल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ट्यूनिंग है, बट इसमें हमने खुद ट्यूनिंग करी है. वी डिड आई हैवंट शोड यू 3 days की इसमें RTA ट्यूनिंग हुई है. पूरी अलाइनमेंट, टाइम डिलेस, RTA, बहुत चीजें एग्जीक्यूट करिएगा. इस बहुत एफर्ट्स है जहाँ पे हमने जो रात एटलीस्ट 24 आवर नॉन स्टॉप ट्यूनिंग जो हमने सीखा है सब कुछ लगा दिया इस सेटअप में. ब्रांडिंग भी हुई है, अगर आगे देखें एक बारी तो ब्रांडिंग करी है. पीछे से भी मैं दिखाऊंगा, हमने ऑडियो सोल्यूशन की ब्रांडिंग इस पे कर रहे हैं. बहुत चीज़ें जो ब्रांड्स यूज हुए हैं वो इसमें लगाए हैं. सो गाइज अगेन प्रेजेंटेशन का सारा खेल है और सारा चीज़ें हैं कि जजेस बायस नहीं होने चाहिए, सॉरी बायस होने चाहिए. दे शुड टेक अ गुड डिसीजन रादर किसी ब्रांड की तरफ इंक्लाइंड हो जाएं या किसी इंपोर्टर, किसी डिस्ट्रीब्यूटर, किसी शॉपकीपर की तरफ, क्योंकि देयर आर इंडियन जज. सो आई होप फॉर द बेस्ट कि ऐसा कुछ ना हो, फेयर फुल एंड फाइनल फेयर डिसीजन लिया जाए. और हम कोशिश रहेगी कि हम कुछ ना कुछ इतने एफर्ट्स डालें तो ऊपर वाला पूरा हमें हेल्प करे कि हम कुछ रिजल्ट लेके आए. सो अब चलते हैं जर्नी की तरफ. अब लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी हम कहाँ आगे इसको जर्नी को कनेक्ट करते हैं आपके साथ. सो बिग लॉस फॉर दिस इंटायर इवेंट, इंटायर जर्नी. काफ़ी कुछ लग चुकी है गाड़ी, काफ़ी एक्सीडेंट हो चुका है. एंड आई थिंक दिस इज़ द एंड फॉर द सीज़न, फॉर द सीरीज़. a disheartening moment. So ये क्योंकि ये अंदर काफ़ी मैकेनिकल भी एरर आ चुके हैं इसमें,
और डैमेज अंदर से काफ़ी हो चुकी है। लग रही है कि कम डैमेजेस हैं, बम्पर डैमेज है या अलाइनमेंट है, बट देयर इज़ अ ह्यूज डैमेजेस इनसाइड। आगे से लाइट्स भी निकल गई है। सो सारी मेहनत ज़ीरो है। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 500-600 किलोमीटर्स एंड लीविंग बैक टू दिल्ली। बस इस कंडीशन में प्रेजेंट करना गोवा में एक इतने हाई लेवल कंपटीशन, इट्स नॉट इजी। तो गोइंग बैक, लेट्स सी नेक्स्ट ईयर फिर होगा, फिर तैयार करेंगे एंड कैलकुलेटिव रिस्क पे काम करेंगे, बिकॉज जिस रिस्क पे हमने काम करा उस पे आई थिंक ये होना था। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स प्लान फॉर नेक्स्ट ईयर। टिल द टाइम हम किसी और चीज़ों पे काम करेंगे, बट सी द कंडीशन गाइस, लेट्स नॉट लूज होप एंड डू द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट ईयर। सो एक बार फिर जाएंगे नेक्स्ट ईयर और देखते हैं आगे।